प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत कक्षा में कक्षा 7 का पाठ 3 स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है सेल्फ डिपेंड। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? सेल्फ डिपेंड मीन्स आत्मनिर्भर, कि जो अपने ऊपर निर्भर होता है। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम दोनों मित्र थे। कौन कौन थे? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्धः मीन्स रिच पर्सन आसीत् था। श्रीकंठ का पिता जो था वो अमीर आदमी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सब तरह के सुख साधनानि आसन सब तरह के सुख साधन थे। इसलिए जो कौन था? श्रीकंठ का भवन, श्रीकंठ का जो घर था उसमें सब तरह की फैसिलिटी थी। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में ४४ स्तंभः आसन। 40 क्या थे? स्तंभ। स्तंभ क्या होते हैं? पिलर। उसके जो विशाल भवन में उसका जो बड़ा घर था उसमें 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ ४४ द्वाराणि 40 गेट मीन्स द्वार 37 मीन्स 36 विद्युत व्यंजन बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवक मीन्स 10 सर्वेंट निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति समय हमेशा कार्य करते थे। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ के घर में 10 सेवक 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर से विहीन मीन्स दिखावे से रहित और साधारण था। जो कौन? कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति के माता पिता कौन थे? निर्धन गरीब आदमी थे और कृषक दंपति किसान थे। और उसका घर, कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से रहित था, दिखावे से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ मीन्स कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्तिया मीन्स अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ एकत्यत, श्रीकंठ ने कहा। यह सब कुछ देखकर, अतिथि सत्कार या रिस्पेक्ट देकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र
हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से, आपके आदर से संतुष्ट हूँ कि मैं आपने जो मेरी रिस्पेक्ट की है, मेरा जो आदर मान किया है, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य मीन्स नौकर, सर्वेंट, न अस्ति, नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एको अपि, एक भी भृत्य मीन्स सर्वेंट, नौकर, न प्लस अस्ति, जब दोनों को प्लस करेंगे तो नास्ति बन जाएगा, नहीं है, कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में, मेरी रिस्पेक्ट करने में भवतां आपको बहु कष्टम जातम, बहुत दुख हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में तो बहवः मीन्स बहुत सारे जो कर्मकरा, सर्वेंट, नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, कृष्णमूर्ति ने क्या रिप्लाई किया? कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मम अपि, जब दोनों को प्लस करेंगे तो मम अपि बन गया, और अलग अलग करेंगे तो मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकराः नौकर हैं, मेरे भी 8 सर्वेंट, कर्मकराः मतलब नौकर हैं। ते च, और वे, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोते इति, और 2 कान। तो उसने अपने क्या बताए? उसने बताया कि मेरे भी 8 नौकर हैं, ठीक है, और वो 8 नौकर कौन कौन से हैं? 8 सर्वेंट, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 मेरी आँखें, और द्वे श्रोते, और 2 कान। एते प्रतीक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं, मीन्स एवरी टाइम ये मेरी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये प्रत्येक क्षण हर समय मेरे सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा और सर्वत्र, सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह हैं, उपलब्ध नहीं हो सकते, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीन है, तुम तो अपने कार्य के लिए, स्वकार्याय मीन्स अपने कार्य के लिए, भृत्या अधीन है, नौकरों के अधीन हो, मीन्स तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर पर डिपेंड हो। अधीन होना एक तरह से उस पर डिपेंड होना। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मीन्स जब जब वो आपके पास नहीं होते, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम्हें सफरिंग होती है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, लेकिन स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, नहीं होता, कदापि कभी भी, कष्टम कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबने में सेल्फ डिपेंड में तो हमेशा क्या होता है? सुख होता है। जब हम सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने ऊपर पूरा डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, तो उसमें हमेशा सुख मिलता है, उसमें कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बड़ी खुशी हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना, अब, अहम अपि, मैं भी, अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम, अपने आप ही करने में इच्छुक हूँ।
मीन्स आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करूँगा या करना चाहता हूँ। आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदम। सार्ध मीन्स साढ़े और द्वादश 12। अब 12:30 मीन्स 12:30 का टाइम हो चुका है। सांप्रतम गृहम चलामी। सांप्रतम मीन्स अब, गृहम चलामी घर जाता हूँ। अब क्या कहा लास्ट में कि ठीक है अब 12:30 मीन्स 12:30 का समय हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। तो ये हमारा 7th क्लास का चैप्टर 3 स्वावलंबन ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। और जिससे हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हमें अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। तो ये आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।